जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि ठाकुर जी गिरजा देवी जी के साथ कितनी लीलाएं करते हैं। लेकिन गिरजा देवी जी पूरी कोशिश करती है अपने भाव को गोपनीय रखने की, किसी को कुछ प्रकट नहीं होने देती। लेकिन हमारे ठाकुर जी भी कहाँ बाज आते हैं, उन्हें तो आनंद आता है अपने भक्त की महिमा को प्रकट करने में। तो ऐसी ही लीला एक बार हुई। एक बार जब राधा रमन जी के मंदिर में श्री रमाकांत गोस्वामी जी की सेवा चल रही थी, तो सेवा आदि करके वे किसी कार्यवश मथुरा चले गए और सेवा कार्य किसी और को सौंप दिया आगे का, और मथुरा से रात को 12 बजे लौटे। लेकिन जब आए तो उन्होंने देखा कि गिरजा देवी जी और अन्य गोस्वामी गण उनकी प्रतीक्षा में दरवाजे पे ही बैठे हुए हैं। अब देख के बड़े हैरान हुए कि हमारी प्रतीक्षा के लिए क्यों बैठे हैं सब। जैसी ही वे आए कुछ पूछना चाहा, उससे पहले तो गोस्वामी गणों ने कहा, आज आपकी सेवा में बहुत त्रुटि हो गई है। वे हैरान कि हमारी सेवा में क्या त्रुटि हो गई। तब तो उन्होंने बताया, कहा आज श्री जी की शयन सेवा में आप पानी का करवा रखना भूल गए। वे तो लेकिन माने ना, कहे ऐसे कैसे हो सकता है, सेवा तो हम ठीक करके गए हैं, करवा तो हमने रखा, आपसे क्या श्री जी ने शिकायत की। तब तो गोस्वामी गणों ने कहा, हमसे शिकायत नहीं की, इन बीबी जी से शिकायत की, अर्थात गिरजा देवी से शिकायत की। अब वे गोस्वामी जी को तो वैसे ही संदेह था, इन पे श्रद्धा नहीं थी, तो बड़ी हैरानी से इनकी ओर देखने लगे। कहे कि क्यों बीबी जी, क्या सच में श्री जी ने आपसे शिकायत की है। तब तो गिरजा देवी ने कहा, हाँ महाराज, मुझसे कहा श्री जी ने कि मैं बहुत प्यासी हूँ। गोस्वामी जी करवा रखना भूल गए जल का, अब जाइए उन्हें जल पिलाइए कृपा कर, प्यासी है वे। अब रमाकांत जी को वैसे तो विश्वास नहीं हुआ, सोचने लगे कि बताओ, कहीं हुक्का गुड़गुड़ाने वाली महिला, पुरुषों के बीच बैठकर गप्पे लड़ाने वाली महिला, बताओ श्री जी क्या इन्हें प्रकट होके ये सब अपने दुख सुख सुनाएंगी। इतनी है इनकी महिमा जो श्री जी इनके पास आए और हमारी शिकायत लगाए। लेकिन फिर भी सोचा कि एक बार देख तो लेना चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी एक बार उनसे ऐसा भूल तो हो गई थी। और तब राधा रमन जी ने तटीय स्थान के महंत श्री ललित किशोर जी को जाकर शिकायत की थी। तो अब इन्होंने सोचा कि तब उन्हें शिकायत की थी तो कोई सच में इस बार शिकायत ना की हो। तो तुरंत स्नान किया, मंदिर में प्रवेश किया और जाके देखा तो सच में श्री जी के पास आज पानी का करवा रखना भूल गए थे वे। तब तो हृदय में बड़ी ग्लानि हुई, श्रद्धा भाव जगा गिरजा देवी के प्रति। ऐसे ही एक बार और हुआ था। एक बार जो इनके मकान मालिक थे श्री नीलमणि गोस्वामी जी, उनके मन में बात आई कि गिरजा देवी जी को रहते बहुत समय हो गया, बहुत कम किराए पे रहती है, तो क्यों ना अब गिरजा देवी को यहाँ से हटा दिया जाए, जिससे किसी और को यहाँ पे स्थान दे और उससे ज्यादा किराया और वसूला जाए। लेकिन गिरजा देवी जी को यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि राधा रमन जी की प्यारी हैं, राधा रमन जी चाहते हैं उन्हें रखना। तो राधा रमन जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि कैसे इनके मन में ये विचार आ गया कि गिरजा देवी को यहाँ से निकाल दे और किसी और को रख ले अधिक किराए के लिए। तो ठाकुर जी ने सबक सिखाने की ठानी और एक बहुत अद्भुत लीला रची। ऐसी लीला कि स्वयं गोस्वामी जी को अपने घर से बाहर होना पड़ा। हुआ कुछ यूं, उस दिन गोस्वामी जी अपने पूरे परिवार को लेके कहीं बाहर गए हुए थे और घर पे ताला लगा के बंद कर गए थे। लेकिन जब लौट कर आए, ताली से ताला खोलने की कोशिश की तो ताला खुले ही ना। बहुत देर हो गए गली में खड़े खड़े ताले से जूझते हुए, लेकिन ताला तस से मस ना हो। अब तो आसपास के लोग आ गए, सबने प्रयास कर लिया, हर प्रकार से कोशिश कर ली, लेकिन ताला ना खुल के दे। बड़े हैरान परेशान कि क्या हो गया, ताला नहीं खुल रहा, किसी की कुछ समझ में नहीं आए। तब तो गिरजा देवी जी के मकान के नीचे ही एक कमरा था, जिसमें रामपुर वाली एक भक्त महिला रहती थी। ठाकुर जी ने उनको कुछ प्रेरणा दी और उनको आभास हुआ कि गोस्वामी जी नीलमणि जी के हृदय में गिरजा देवी के प्रति कुछ अपराध हुआ है। तो यदि नीलमणि जी उनसे ही ताला खुलवाने को कहें तो खुल सकता है ताला,
अब वे दौड़ी दौड़ी आई, नीलमणि जी से ये बात कही कि हमारे मन में ऐसी प्रेरणा हो रही है कि आपके हृदय में कुछ अपराध बना है गिरजा देवी के प्रति, तो गिरजा देवी से ही कहिए ताला खुले तो ही खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। अब जब ये बात आई तो नीलमणि जी ने सोचा कि बात तो ठीक है, अपराध तो आया, क्योंकि हमने सोचा तो था कि गिरजा देवी से घर खाली करवा लें और किसी और को रख लें, तो हो सकता है राधा रमन जी ने उसी के दंड स्वरूप मुझे ही घर से निकाल दिया हो। मन ही मन तुरंत राधा रमन लाल जी से क्षमा याचना की, स्वयं को अपराधी माना, जाकर गिरजा देवी जी से भी क्षमा याचना की और श्री जी से भी प्रार्थना की। और तब गिरजा देवी जी आई, हंस भी रही थी वे कि अरे बताओ, जब किसी से ताला नहीं खुला तो मुझसे कैसे खुल जाएगा। लेकिन फिर भी सबने कहा कि एक बार कोशिश तो कीजिए आप। गोस्वामी जी ने आग्रह किया कि कृपा कीजिए, कोशिश कीजिए। तब वे गई तो उनकी ताली से ताला छूते ही ताला खुल गया। अब गिरजा देवी स्वयं इस बात पे आश्चर्यचकित थी कि बताओ, किसी से ताला नहीं खुला तो मुझसे खुल कैसे गया। लेकिन समझते देर नहीं लगी, ठाकुर जी ही हैं ये, कुछ लीला अवश्य की है उन्होंने जिससे ये सब हुआ है। ठाकुर जी अपने भक्त की महिमा प्रकट करने में तो जरा सी भी कसर नहीं छोड़ते। भक्त जितना स्वयं को छुपाना चाहे उतना ही वो और लीला करते हैं। ऐसा गिरजा देवी जी के साथ बहुत करते थे। वे जितना चाहती थी उनका भाव गोपनीय रहे, ठाकुर जी उतना ही उनको प्रकाश में लाते थे। अब तो कितनी बार जो ठाकुर जी के सानिध्य का अनुभव था उन्हें, उसके चिन्ह भी अब गिरजा देवी के वस्त्र आदि पे रह जाते थे। एक बार तो उनकी साड़ी में इतनी दिव्य सुगंध समा गई राधा रमन लाल जी की, बहुत दिनों तक बनी रही वो। अब एक बार ऐसी उसी स्थिति में मंदिर चली गई वे। अब साड़ी वही थी और उसमें खुशबू जाती ही नहीं, राधा रमन लाल जी की इच्छा। तो अब जब मंदिर में वे गई तो इतनी दिव्य गंध पाकर गोस्वामी जी ने कहा, अरे माता जी, बुढ़ापे में इतना बढ़िया इत्र लगाया है आपने। अब तो ये क्या करे, बहुत सा कुछ आ गई कि बताओ ये ठाकुर जी क्या क्या करवा रहे हैं। उनकी सुगंध और लोग सोचे कि हम यहाँ पे फैशन कर रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, लेकिन क्या ही कहें, संकोच में आके बहुत शर्मा गई, आ गई वापस अपने घर को। बस आकर केवल ठाकुर जी पे रोष कर सकती थी वे, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ठाकुर जी कहाँ बाज आने वाले हैं, वे अपनी लीलाएं जारी रखते थे। लेकिन अब गिरजा देवी जी की अवस्था ऐसी हो गई थी कि उनके नेत्र अश्रु प्रेम जल बंद ही नहीं होता था। सदा उनके नेत्र भीगे रहते थे ठाकुर जी की याद में। चार व्यक्तियों के बीच बैठी होती थी तो भी कभी कभी अपनी सुध बुध भूल जाती थी, ठाकुर जी की दिव्य अनुभूतियों में खो जाती थी। आंखें खुली होती थी फिर भी बाहर की वस्तु उन्हें दिखाई कहाँ पड़ती थी। नेत्रों में ठाकुर जी बसे थे। कोई कुछ कहता था तो सुन नहीं पाती थी, ठाकुर जी की ओर ध्यान रहता था। कोई आवश्यक बात उन्हें कहनी होती थी तो जोर से बोलना पड़ता था, उन्हें हिला डुला के बताना पड़ता था कि जैसे वो कहीं दूर बैठी हो, वैसे पुकारना पड़ता था, तब जाके उन्हें चेतना आती थी। कभी कभी उनका दरवाजा बंद भी होता था, अकेली होती थी कमरे में, फिर भी बाहर जो व्यक्ति होते थे उन्हें लगता था कि जैसे कोई दो जन बातें कर रहे हो, बातें सुनाई पड़ती थी। कभी उनके कक्ष से नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, कभी कमरे के भीतर दिव्य सुगंध फूट पड़ती थी जिससे सारा घर व्याप्त हो जाता था। एक बार तो गिरजा देवी जी रमन रेती में श्री गौरांग दास बाबा जी के यहाँ गई दर्शन करने। बहुत दिव्य अद्भुत संत थे गौरांग दास बाबा जी, उनका चरित्र भी कभी श्रवण कराएंगे अपने कथा रसिक को। और गौरांग दास बाबा जी के दर्शन करने गई, भक्तजन उन्हें घेरे बैठे थे, भगवत चर्चा हो रही थी। लेकिन जब गिरजा देवी जी उनके दर्शन करके लौटी, तब जहाँ वे बैठी हुई थी वहाँ की रज गौरांग दास बाबा जी ने लेकर अपने मस्तक से लगाई, अपने माथे लगाई। अब ऐसा देख के तो सब लोग हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। किसी ने पूछ भी लिया, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? तब तो गौरांग दास बाबा ने उत्तर दिया, मैंने वही किया जो उद्धव जी करते हैं, जो नारद जी करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, सब करते हैं, स्वयं श्री कृष्ण जो करते हैं। क्योंकि गिरजा देवी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वे स्वयं गोपी हैं।
और गोपी की चरण रज तो लेना परम भाग्य की बात है। गेजा देवी जी पर वृंदावन के एक विशिष्ट महात्मा की विशेष कृपा थी, जिनका संग करने के लिए उन्हें ठाकुर जी की ओर से दिव्य संदेश प्राप्त हुआ था। ठाकुर जी ने प्रेरित किया था, उनके प्रति उनका गुरु भाव था। ग्रंथ में उनका नाम वर्णित नहीं है कि वो कौन विशिष्ट संत थे, क्योंकि उन संत की आज्ञा नहीं थी उनके नाम का उजागर हो, इससे ग्रंथ में उनका नाम वर्णित नहीं है। लेकिन थे वो कोई अद्भुत संत, तभी ठाकुर जी ने प्रेरणा दी गिरजा देवी को उनका संग करने के लिए। लेकिन गिरजा देवी एक असमंजस में रहती थी, क्योंकि जब वे जमीरा में थी तब उन्होंने अपने कुल गुरु से दीक्षा ले ली थी और उन्हें ही गुरु स्वरूप में मानती थी। अब गुरु भाव इनके इन दिव्य संत के प्रति भी जागृत हो गया, तो वे यही सोचती थी कि दीक्षा लेने के बाद अब इनको कैसे मैं गुरु रूप में स्वीकार करूं। बहुत असमंजस था इसका। तो एक बार गिरजा देवी उन्हीं संत की और उनकी भक्त मंडली के साथ मंडलेश्वर गई। मंडलेश्वर से कुछ दूर गांव में जाकर महात्मा का कीर्तन हो रहा था। अब कीर्तन के पूर्व गिरजा देवी के मन में एक विचार चल रहा था। उन्होंने सोचा कि यदि आज इन महात्मा ने वही कीर्तन किया जो मेरे कुल गुरु करते हैं, तो ठीक है, मैं मान लूंगी कुल गुरु में और इनमें कोई भेद नहीं है और मुझे इन्हें गुरु मान लेने में कोई अपराध नहीं है। तो ठीक, ठाकुर जी पे छोड़ दिया। यदि आज ये वही कीर्तन करेंगे तो आप ही का संकेत होगा, मैं इन्हें गुरु स्वरूप में मान लूं। और तभी कीर्तन होना आरंभ हुआ। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये वही कीर्तन था जो गिरजा देवी जी के कुल गुरु किया करते थे। अब तो गिरजा देवी कीर्तन सुन के रोमांचित हो गई, समझ गई ठाकुर जी का इशारा। उन्होंने गुरु स्वरूप में अब उन महात्मा को स्वीकार कर लिया और अपने भजन संबंधित सब बात उनसे कहने लगी। एक बार तो गिरजा देवी ने उन्हें बताया भी अपने पिछले 18 जन्मों की विस्तार पूर्वक कथा का वर्णन तो यहाँ नहीं है, लेकिन 18 जन्म का बोध था गिरजा देवी को। सब कथा बताई और गिरजा देवी ने यह भी बताया गुरुदेव को कि ठाकुर जी ने बताया है कि ये जन्म उनका अंतिम जन्म है। भजन करते करते खूब आनंद से तो रह रही थी, पर कुछ समय बाद ही उन्हें पता चला कि उनके पति श्री मृत्युंजय प्रसाद का शरीर छूट गया है, देहांत हो गया है उनका। अब गिरजा जी को जमीरा जाना पड़ा। उस कारण जमींदारी का कार्य आदि देखने के लिए और कोई था नहीं वहां, इसलिए उन्हें वहीं रहना पड़ा। अब जमींदारी तो खैर वो क्या ही देखती थी, नाम मात्र देखती थी। सारा काम कर्मचारियों पे छोड़ देती थी। स्वयं केवल 1-2 घंटे को छोड़कर सारा समय श्री राधा रमन जी की सेवा, पूजा, नाम जप स्मरण में ही लगी रहती थी। लेकिन वृंदावन को छोड़कर जमीरा में रहना भला कैसे भाता उन्हें, कैसे रह पाती वे वहां। अब तो वे राधा रमन लाल जी से प्रार्थना करने लगी कि अब कृपा करो, अब मुझे नित्य धाम वृंदावन में बुला लो। जो गोलोक धाम है, जो दिव्य वृंदावन है, वहीं बुला लो। अब नहीं रहना, ऐसी जगह बुलाओ अब जहां से वापस लौट कर इस धरा धाम पे ना आना पड़े। उसी समय जमीरा में एक बहुत बड़े महात्मा पधारे और उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहा। गिरजा जी ने उनका सारा भार, उस यज्ञ की सारी जिम्मेदारी स्वयं पर ली। 2 महीने तक वो विराट यज्ञ होता रहा। जमीरा में ऐसा यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ था। सारा जमीरा एक अपूर्व आनंद से उत्प्रोत हो गया। यज्ञ की पूर्ण आहुति के दूसरे दिन ही अब गिरजा देवी ने स्वस्थ अवस्था में रहते हुए ही अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया और नित्य धाम गोलोक की ओर प्रस्थान किया। तो ऐसा अद्भुत चरित्र था श्री गिरजा देवी जी का, जिनके साथ ठाकुर जी खूब लीलाएं करते थे। तो आज गिरजा देवी जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।